डिफरेंशियल इक्वेशन कराता है। इसमें हम लोग को पहले पढ़ना है ऑर्डर एंड डिग्री, ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, हम लोग कैसे समझेंगे कि वो कोई जो इक्वेशन है वो हम लोग का डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं। देखो इक्वेशन का मतलब क्या होता है, इक्वल टू का साइन होता है ना। हम लोग का क्या होगा ना, उसमें एक तो इक्वल टू ऐसे करके होगा। ठीक है, यहाँ पे मान लो कि y प्लस एक्स इक्वल टू 2 दिया हुआ है, इसमें भी इक्वल टू का साइन है, ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब क्या होता है, जिसमें इक्वल टू का साइन हो और उसके साथ साथ क्या हो, डेरिवेटिव हो। क्या हो, डेरिवेटिव। जो हम लोग डिफरेंशिएशन में किए ना डी वाई बाई डी एक्स, तो यहाँ पे ऑलरेडी डी वाई बाई डी एक्स दिया रहेगा, जैसे कि एक्स प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू मे बी 4 2 0 जो भी हो इक्वल टू 0। हम क्या बोले उसको, हम कैसे पहचाने कि डिफरेंशियल इक्वेशन है। डिफरेंशियल का मतलब डिफरेंशिएशन होना चाहिए इस इक्वेशन में और इक्वल टू का साइन होना चाहिए। अगर कहीं पे ऐसा है एक्स प्लस वाई या फिर डी वाई बाई डी एक्स सिर्फ, तो ये मेरा डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। इक्वेशन का मतलब ये होता है कि इक्वल टू का साइन का आना जरूरी है। एमसीक्यू में दे सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर इक्वल टू 0 हो तो ये क्या है, हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, हम बोल सकते हैं कि ये जो डी वाई बाई डी एक्स होता है ना, ये एक बार डिफरेंशिएशन ना, जैसे मान लो कि y इक्वल टू तुम्हारा दिया हुआ है x का पावर 4 प्लस 5, इसको हम क्या किए, डी वाई बाई डी एक्स निकाले इसका। हाँ। तो मेरा क्या हो जाएगा 4x का पावर 3, इसका तो 0 होता है। हाँ। एक बार और निकाले तो क्या हो जाएगा डी टू वाई बाई डी एक्स टू, 12x स्क्वायर। हमको गुस्सा आया तो हम एक बार और कर दिए 24x। ठीक है, और गुस्सा एक बार और कर दिया, डी का पावर 4y बाई डी का डी एक्स का पावर 4 कितना हो जाएगा 24। अब करेंगे तो कांस्टेंट आ जाएगा, 0 आ जाएगा। देखो ये मेरा जो डी वाई बाई डी एक्स है ना, ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव बोलते हैं इसको हम लोग, क्या बोलते हैं, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। ये क्या है, डी टू वाई बाई डी एक्स टू सेकेंड ऑर्डर है, ये थर्ड ऑर्डर है। ठीक है, और ये क्या है हमारा फोर्थ ऑर्डर। ऐसे करके डॉट डॉट मान लो कहीं पे ऐसा लिख रहे हैं डी एन वाई बाई डी एक्स का पावर n, मतलब ये क्या है मेरा nth ऑर्डर है, nth ऑर्डर, nth ऑर्डर। ठीक है, हम लोग को पढ़ना है ऑर्डर और डिग्री पढ़ना है, तो ऑर्डर हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं। अब क्या होता है कि कभी कहीं पे ना, मतलब हम लोग को डिग्री भी निकालना रहता है। देखो जैसे डी वाई बाई डी एक्स है ना, इसका पावर कितना है, कुछ नहीं 1, सिर्फ ये कोई देता है। मान लो इसका हमसे पूछा बताओ कि इसका ऑर्डर और डिग्री क्या होगा, तो हम बोलेंगे कि इसका ऑर्डर जो होगा ना वो 1 होगा। तो फिर कोई पूछा डिग्री बताओ, तो तुम लोग डिग्री को 0 मत बोलना, इसका पावर कुछ नहीं मतलब 1, ऐसा टाइप का 1, तो डिग्री भी 1 होगा। कहीं कहीं पे ऐसा कुछ दिया हुआ है x प्लस डी वाई बाई डी एक्स दिया हुआ है, और कहीं पे डी टू वाई बाई डी एक्स टू दिया हुआ है। अब इक्वल टू मान लो 0 है, इसका ऑर्डर डिग्री कौन बताएगा। सर इसका ऑर्डर है 2 और डिग्री है इसका, डिग्री है 3। ठीक है, और कोई मार्केट में है नहीं है मार्केट में बताओ। ऑर्डर है 3, डिग्री भी 3। ऑर्डर है 3, डिग्री है 3 नहीं, ऑर्डर हमारा 2 है और डिग्री है 1। ऑर्डर हमारा क्या है 2 है और डिग्री है हमारा कितना 1। अब तुम लोग बोले कैसे, हम किसको ले, तो हम लोग क्या करेंगे ना, जब भी ऑर्डर फाइंड आउट करेंगे तो हम ऐसा डेरिवेटिव खोजेंगे। कैसा, ऐसा डेरिवेटिव जो हाईएस्ट डेरिवेटिव खोजेंगे। सिंपल सा बात है, हाईएस्ट डेरिवेटिव होना चाहिए, हाईएस्ट डेरिवेटिव। सिर्फ 5 मिनट का टाइम देना हमको, 5 मिनट में पूरा ऑर्डर डिग्री हमेशा जड़ से ख़त्म हो जाएगा, कभी कंफ्यूजन नहीं होगा, सब कराएंगे। हायर डेरिवेटिव मतलब जिसका डेरिवेटिव सबसे ज़्यादा है, ठीक है, उसी का पावर देखेंगे, वही मेरा क्या होगा डिग्री होगा। समझ में आया। समझ रहे हैं। यहाँ पे क्या था, देखो ये डी वाई बाई डी एक्स था फर्स्ट ऑर्डर, डी टू वाई बाई डी एक्स टू क्या है सेकेंड ऑर्डर। तो हम फर्स्ट ऑर्डर को भाव नहीं देंगे, सेकेंड ऑर्डर को भाव देंगे, और उसी का पावर जो भाव है ना, मतलब इसका पावर जो क्या है 1 है ना, वो मेरा डिग्री हो जाएगा। तो इसलिए हम यहाँ पे लिखे ऑर्डर 2 डिग्री 3। अगर कहीं यहाँ पे ऐसे करके 4 रहता है ना, हमको फ़र्क नहीं पड़ता क्या है। देखो डिग्री 4 है ना, डिग्री 4 की तरफ हम जाते भी नहीं, हम कहाँ जाते हैं ऑर्डर पे, देखते हैं ऑर्डर क्या है और उसका डिग्री क्या है। इसका डिग्री 1 है, 1 होगा। मान लो एक एग्जांपल देते हैं ऐसा कुछ, जैसे कि x डी टू वाई बाई डी एक्स टू का पावर 2 है, प्लस यहाँ पे है डी थ्री वाई बाई डी एक्स का पावर 3, इसका पावर मान लो कि तुम्हारा 4 है, इक्वल टू 0 है। तो इसका ऑर्डर और डिग्री क्या होगा। सर इसका ऑर्डर होगा 3, डिग्री होगा 4।
ऑर्डर होगा 3, डिग्री होगा 4। 4। सिंपल है, आराम समझ में आ गया। ये सेकंड ऑर्डर है, थर्ड ऑर्डर है, इसको देखेंगे भी नहीं। इसका पावर 120 ही क्यों ना हो, इसको देखेंगे कि थर्ड ऑर्डर है, उसी का डिग्री निकाल हाईएस्ट देंगे। डेरिवेटिव बोला है। ठीक है, एक तो लास्ट क्वेश्चन दे रहे, करो। x है d2y/dx2 का पावर 2 प्लस y² d3x dy/dx का पावर 2 प्लस, बोलो सर थर्ड ऑर्डर डिग्री 1। बोलो, सही है कैसे? हाँ, ये हाईएस्ट डिग्री है तो इसका ऑर्डर हो जाएगा हमारा क्या, 3। 3 ऑर्डर हो जाएगा और डिग्री हो जाएगा 1, कि किसी का पावर देखेंगे, बस यही है ऑर्डर एंड डिग्री, खत्म। और कुछ है जो थोड़ा अच्छा लेवल का है, वो हम कराते हैं अभी इसके बाद। इसको नोट करना कर लो, छोटा सा है तो। सर यहाँ से पूरा यहाँ से स्टार्ट करो। सर ये ऑर्डर हम लोग इसको लेके करेंगे क्या एग्जाम, मतलब कि जो खाली बोल देगा फाइंड द ऑर्डर, फाइंड ऑर्डर एंड डिग्री, मतलब ऐसे दिया रहेगा और प्लस का साइन, मतलब जो सबसे बड़ा है बस उसको ले लेंगे। ठीक है, देखो ये समझ में आ गया ना? जी। ठीक है, हम लोग का क्या होता है ना, देखो जैसे कि नॉर्मल डिफरेंशियल इक्वेशन तो हम लोग पहचान लें कैसे होगा, x/dx प्लस कुछ भी प्लस y इक्वल टू कुछ दिया रहेगा 24, ये हम लोग का डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डर और डिग्री भी कैसे निकालेंगे पता चल गया। ठीक है, कभी कभी क्या होता है ना, हम लोग को जैसे कि देखो ऐसा कुछ दिया रहेगा, हो सकता है यहाँ पे ऐसा दिया रहा x sin x हो प्लस log उसके बाद dy/dx इक्वल टू 0। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन रहता है। अब इसका बोला कि बताओ इसका ऑर्डर क्या है, इसका डिग्री क्या है, तो बोलो इसका ऑर्डर क्या होगा, डिग्री क्या होगा? सर ऑर्डर 1 डिग्री 1 है क्योंकि dy/dx ऑर्डर कितना होगा? 1। हाईएस्ट ऑर्डर क्या है, वही है dy/dx, ऑर्डर 1 होगा और डिग्री भी इसका क्या होगा, 1 होगा। इजी था, लेकिन ये गलत है। अब तुम लोग कैसे, तो हम बोलेंगे यहाँ पे हम लोग नोट लिखेंगे। ठीक है, हम लोग का जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगा ना, क्या बोले हम, डिफरेंशियल इक्वेशन होगा वो पॉलिनोमियल होना चाहिए। पॉलिनोमियल मतलब कि उसमें साइन का फंक्शन, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं हो सकता। साइन कॉस टैन सेक कोसेक कॉट 6 होता है ना, 6 नहीं होना चाहिए dy/dx के साथ, या फिर log नहीं होना चाहिए, या फिर एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट मतलब क्या होता है ना, जैसे e का पावर dy/dx, अगर ऐसा कुछ है तो ये पॉसिबल नहीं है उसका डिग्री निकाल पाना। मतलब इसे नौटंकी नहीं होना चाहिए ना, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लॉग और हाँ ठीक है, यहाँ पे लिख लो कि, जैसे हम लोग को कर देते हैं। देखो यहाँ पे नोट में लिखो डिफरेंशियल इक्वेशन, इस क्वेश्चन के साथ नहीं नोट पहले लिखो, डिफरेंशियल इक्वेशन इज नॉट डिफाइंड when the derivative is in any trigonometric functions। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो तुम लोग पता ही होगा क्या होता है, साइन होगा, साइन एक्स कॉस एक्स टैन एक्स, ये सब। और हो सकता है क्या, लॉगरिदम एंड एक्सपोनेंशियल। वही ना, जो एक्सपोनेंशियल में x स्क्वायर ई टू दी पावर कुछ रहता है, सो एक्सपोनेंशियल सर e टू द पावर x ना, ई टू दी पावर dy/dx, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे क्या हम लोग बोल सकते हैं, ये सब जो है ना साइन के साथ dy/dx नहीं होना चाहिए, लॉग के साथ क्या होना चाहिए, dy/dx नहीं होना चाहिए। ऐसा कुछ रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बोल सकते हैं देन डिग्री इज नॉट डिफाइंड। और नॉट डिफाइंड का सिंबल क्या होता है, ये। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, बस हम लोग क्या कर रहे हैं ना इसमें, dy/dx देखें कहाँ है, फ्री है कि नहीं है, फ्री मतलब साइन ट्रिग्नोमेट्री नहीं होना चाहिए, ऐसा एक्सपोनेंशियल नहीं होते, एक ई का पावर मतलब dy/dx किसी से बंधा नहीं होना चाहिए, फ्री, ओनली पोलिनोमियल। ओनली y सब हो सकता है।
डिफाइंड फॉर, it is defined only for polynomial function. अगर सर पेपर में ऐसे लिखा तो हम लोग ये लिख के लिखना डिग्री इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, देखो ये किसका लिए ये डिफाइंड होगा, सिर्फ पॉलिनोमियल के लिए, तब जाके हम लोग उसका डिग्री डिफाइन कर सकते हैं। पॉलिनोमियल क्या होता है, सिंपल से यही चीज़ होता है, ए एक्स प्लस बी वाई ऐसा कुछ समथिंग प्लस सी इक्वल टू 0। पॉलिनोमियल सिंपल सा इक्वेशन होता है ना, एक्स और वाई का लीनियर इक्वेशन, उसके साथ ये सब नहीं होता, साइन नहीं होना चाहिए, मतलब डी वाई बाई डी एक्स जो होगा ना वो साइन के अंदर नहीं होना चाहिए, अलग से हो सकता है। देखो यहाँ पे है, लेकिन यहाँ पे लॉग है इसलिए उसका इसका ऑर्डर क्या होगा, इसका ऑर्डर सर नॉट डिफाइंड डिग्री। देखो ऑर्डर हमारा होगा जो है हाँ, 1 और डिग्री भी 1। डिग्री डिफाइन नहीं होगा, नॉट डिफाइंड होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि लॉग के साथ वो डी वाई बाई डी एक्स बाउंडेड है। ठीक है, यहाँ पे लॉग के साथ डी वाई बाई सिर्फ डिग्री नहीं रहेगा लेकिन डिग्री डिफाइन नहीं होगा। बोलो अगर लॉग यहाँ पे मान लो नहीं होता, देखो 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 अच्छा क्वेश्चन है टॉय मार्केट में, ऐसा कुछ होता, अगर मान लो यहाँ पे लॉग नहीं होता तब क्या होता, ऑर्डर व डिग्री 1, ऑर्डर और डिग्री 1। यहाँ पे साइन एक्स है लेकिन हमको फर्क नहीं पड़ता है, क्यों डी बाई डी एक्स के साथ नहीं है, बस यही चीज़ पकड़ दो, उसका तो बहुत आसान है, इससे आसान जिंदगी में कुछ है ही नहीं। इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 1 और डिग्री क्या हो जाएगा 1। वेरी गुड, हाँ बता दो तुम्हारे लिए वेरी गुड, तुम्हारे लिए वेरी गुड। अब पूरा डिफाइन लगा बस उल्टा ही लिखो, 90 डिग्री उल्टा कर दे, कहीं पे ऐसा लिखा ई टू द पावर डी वाई बाई डी एक्स, तो डिग्री क्या होगा इसका, सर डिग्री इसका लिखो डिग्री डिफाइन होगा। ठीक है, ऑर्डर 1 होगा, क्या ऐसा रहता है ई टू द पावर डी वाई बाई डी एक्स, हाँ तो ऑर्डर 1 डिग्री डिफाइंड, मतलब ऑर्डर लिखना ही बट डिग्री के साथ हम लोग को डिफाइन डिग्री डिफाइन होगा, इट इज डिफाइन होता है, डिग्री इज नॉट डिफाइन, यहाँ पे देन होगा। अगर ऐसा कुछ रहता है तो उसका डिग्री क्या है, डिफाइन नहीं है, मतलब नॉट डिफाइंड होगा। देखो इसका बताओ तो ऑर्डर डी वाई बाई डी एक्स प्लस साइन डी वाई बाई डी एक्स प्लस 45 इक्वल टू 0, इसका ऑर्डर एंड डिग्री। सर ऑर्डर 1 डिग्री 1 ऑर्डर 1 डिग्री एज वेल एज 1 बिकॉज़ dy by dx because dy by dx are separated, sign is involved with dy by dx, then we don't have to take it। यू हैव दोनों बात बोली, ठीक है। सर You are- इसमें you आप telling अगर- both। अच्छा एक बात पूछ के सर, इसमें बस खाली आप अगर वहाँ पे डी स्क्वायर वाई कर देते और डी एक्स स्क्वायर कर देते तो ऑर्डर टू डिग्री उस टाइम अनडिफाइंड हो जाता। या ऐसा, ठीक है, लेकिन ये गलत है, ये चीज़ हमको उससे भी फर्क नहीं पड़ता है वहाँ पे क्या है नहीं है। देखो इसका पहला बात तो ये चीज़ होगा नहीं, इसका देखो इसका लिखा था ऑर्डर क्या होगा 1 डिग्री अनडिफाइंड होगा। अगर मान लो हम देखो सिनेरियो चेंज करते हैं, यहाँ पे डी टू वाई बाई डी एक्स टू होता, अगर होता तो इसका जो हम ऑर्डर लिखते और उसका जो डिग्री लिखते ना हम लोग, ऑर्डर मैक्सिमम 2 डिग्री इन्फिनिटी, क्योंकि हमको तो पावर दिया हुआ नहीं है। हाईएस्ट डेरिवेटिव जो है वही मेरा ऑर्डर है, हाईएस्ट डेरिवेटिव जो है इस साइड रहे चाहे इस साइड, मतलब मेरे माथे पे भी लिख दो उसको ना, हाईएस्ट ऑर्डर है मतलब उसका डिग्री हम लोग नहीं लेंगे। देखो नहीं समझे मेरा बात, अगर साइन के साथ कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन, साइन के साथ कॉस मतलब ट्रिग्नोमेट्री के साथ या फिर ई के पावर एक्सपोनेंशियल के साथ या फिर लॉग के साथ कोई भी डेरिवेटिव फंक्शन अगर है तो उसका डिग्री डिफाइन नहीं होगा, खाली ऑर्डर ले रहेगा, उसका डिग्री डिफाइन नहीं होगा। यहाँ पे देखो सेकंड ऑर्डर है ना, तो इसका ऑर्डर क्या होगा 2 होगा, लेकिन डिग्री डिफाइन नहीं होगा इसका, कोई पावर नहीं है। इसका पावर तो 1 है तो अच्छा मतलब वही एक पावर मतलब कुछ नहीं, मतलब 1 है कुछ नहीं तो 1, लेकिन हम लोग यहाँ पे डिग्री 1 नहीं लिखे ना हम, क्योंकि साइन के साथ, क्योंकि साइन के साथ कोई भी हो, फर्स्ट ऑर्डर ही क्यों ना हो, साइन के साथ और लॉग के साथ और डिग्री अनडिफाइंड। डिग्री अनडिफाइंड, डिग्री डिफाइंड ही नहीं होगा। यही चीज लॉजिक पकड़ना है खाली छोटा सा, एक और दीजिए सर ऐसा ये समझ में आया। सर आया इसका ऑर्डर 2 होगा, डिग्री 2 इन्फिनिटी होगा। सीन दीजिए सर इतना सही, थोड़ा कॉम्प्लेक्स करते हैं। हाँ हम लोग कॉम्प्लेक्स इसको हार्ड लगे। इसका बताओ आराम से, टाइम लेकर ऑर्डर हमको इसका ऑर्डर बताना है और डिग्री बताना है। ऑर्डर 3 डिग्री अनडिफाइंड।
बोलो ऑर्डर 3 डिग्री अनडिफाइंड। तो आसान ये है। हमको दिख गया, हम उसको बस समझ हम देखें सर। हाँ बस वही समझना ही है। Order- ऑर्डर 3 डिग्री अनडिफाइंड। हाईएस्ट ऑर्डर जो है पूरा इक्वेशन में वो क्या है 3 है, और डिग्री क्या है मेरा Undefined है। अनडिफाइंड। क्यों? क्योंकि एक्सपोनेंशियल आ गया exponential आ है। गया। अगर देखो यहाँ पे क्या होता है ना, यहाँ पे देखो एक चीज़, कितना बच्चा चिल्लाते हैं यहाँ का। यहाँ पे जो पावर में ना अगर y रहता तो क्या होता, फिर बोलो तो अगर ऐसा दिया हम, देखो यहाँ पे दे रहे हैं d3 y बाई डी एक्स 3 प्लस ई टू दी पावर y प्लस d2 y बाई डी एक्स 2 इक्वल टू 0। इसका तब भी मेरा ऑर्डर ऑर्डर दिख रहा था, डिग्री अनडिफाइंड रहता। क्योंकि हाँ एक्सपोनेंट ऑर्डर डिग्री क्या होता है? ऑर्डर 3 होता है, डिग्री क्या होता है? अनडिफाइंड। डिग्री सर अनडिफाइंड होता है क्योंकि सर ई तो दिया है। ऑर्डर 1 होता है। ई दिया है, हम बोले ई का साथ, नहीं, कॉस नहीं, का हाँ, साथ, हाँ, हाँ। लॉग का आपको साथ पता है, डेरिवेटिव होना चाहिए dy बाई डी एक्स। ये देखिए जैसे साइन है x साइन x कहाँ गया x साइन x प्लस dy बाई dx। उसका दोनों है। दोनों है यस। ये मेरा ई टू दी पावर के साथ बाउंड नहीं है ना, डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स डिफरेंशियल इक्वेशन कुछ नहीं है तो इसका डिग्री होगा। इसका ऑर्डर क्या है 3 है, डिग्री क्या है इसका जो हाईएस्ट पावर 1 है। और यहाँ पे देखो ई टू दी पावर यहाँ पे क्या था d2y बाई डी एक्स 2 बस था। डेरिवेटिव नहीं होना चाहिए। बस खत्म है बात, और क्या। बस बाकी तो सारा क्वेश्चन तुम लोग कर लोगे। नो डेरिवेटिव। वही तुम नोट में लिखा है ना कि ऑर्डर मतलब जो होगा ना डेरिवेटिव फंसा हुआ नहीं होना चाहिए 3 चीज़ के साथ, बस यही है। समझ गया।